let's be very clear about it. We want to tackle it. We will not be manipulated by being used by a political force, a political agency, or another intelligence agency, or any group of lawyers, or even the government of Pakistan, because this suits them in this particular juncture and something doesn't suit them. So when we put this, only we should put any source. Let it be said from any judge. I don't see, all the judges seem to, that is out. A registrar calls judges. I mean, shall be called for witness from among the lawyers? How many registrars have called judges to do what? There's another interference in the judiciary. Our presidents of the lower bar don't force their way into the judge's chamber. Is that not interference? My lord, I think strikes not another form of interference. So ये सारी बातें ख्याल में रखें। तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के रिमार्क्स का कई वाक़यात बता सकते हैं जब मुदाखलत हुई। अगर उनके काम में मुदाखलत हो और वो ना रोक सकें तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। जजेस का हुक्मनामा दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले कि आपने अपने कॉन्डक्ट से मुदाखलत को साबित कर दिया। गुज़श्ता समाज से जजेस के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई गई। क़यास ये है कि रियासत ने जजेस के ज़ाती डेटा हासिल किए। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने सवाल उठाया कि IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी, ये एजेंसीज़ किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समात पर तीनों एजेंसीज़ के कानून बताए जाएँ। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि अगर किसी खुफिया इदारे का नाम है तो वह अटॉर्नी जनरल के ज़रिए जवाब दाखिल करे। मज़ीद समात 7 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पार्लियामेंट ने बनाए। अगर वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी से शुरू करें। जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर 6 जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकी जजेस के साथ भी ये हो रहा होगा। हमें मुदाखलत के सामने दीवार खड़ी करना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, ये कोई सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी मुदाखलत की बात की है। अतर मिनल्लाह साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था? आपके ख्याल में आपको, हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था। मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन, गवर्नमेंट कमीशन के पास भेजना चाहिए। इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट। नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट। फैज़ाबाद धरने के पीछे जनरल फैज़ हमीद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स का हाई कोर्ट जजेस ने कहा, फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो आज ये ना होता। 5 साल तक इस केस में नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अगर 5 साल पहले ये मुकर्रर हो जाती तो इस काम में आसानी होती। मौजूदा हुकूमत ने भी इस केस में नजरसानी वापस ले ली। जब से हलफ उठाया सुप्रीम कोर्ट में मिली भगत को ख़त्म कर दिया है। आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी के पास फ़ोन नहीं आते कि ये कर दें वो कर दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना दरवाज़ा बंद करना होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी LNG रेफरेंस से बरी। मिफ्ता इस्माइल, अब्दुल्ला खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया गया। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बताया कि नैब शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। नैब ने LNG रेफरेंस में साल 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया था। रेफरेंस में कौमी ख़जाने को 21 अरब रुपए के नुकसान का दावा किया गया था। रेफरेंस ख़त्म होने की दरख्वास्त PSO के साबिक़ सरबराह की तरफ से दी गई। पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि गंदम का बहरान दरामद की वजह से पैदा हुआ। गंदम की इम्पोर्ट पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। गंदम की इम्पोर्ट की मजम्मत करते हैं, ये इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए थी। इस वक्त गंदम खरीदारी की पॉलिसी पर काम करने की ज़रूरत है। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायज़ा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडलमैन को किसान के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। उनकी नीयत है कि लोगों के लिए सस्ती रोटी हो। बानी पीटीआई मई में अडियाला जेल से रिहा होंगे और अवाम के दरमियान होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं। मौलाना फजल रहमान के साथ एहतजाज से मुताल्लिक बातचीत चल रही है। MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बातचीत करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए आज शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया गया, जिसके बाद इस पर तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सबके सामने होंगे, कोई पोशीदा बात नहीं होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बानी पीटीआई शुरू से मुज़ाकरात के हामी हैं। खावर मानिका का इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपील सुनने वाले सेशन जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज़ मुस्तरद। अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त खारिज। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा कि आइंदा समात पर अपील्स पर दलाइल न दिए तो फैसला सुना दिया जाएगा। अदालत में खावर मानिका ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जज का झुकाव बानी पीटीआई की तरफ है। केस दूसरी अदालत ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बुशा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फिर बुशा बीबी के वकील की अदम पेशी पर बरहम। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि फिर कह रहे हैं दोनों अतराफ से अदालत के साथ सियासत खेली जा रही है। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द अग्रीमेंट हो जाएगा। अदालत ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि अग्रीमेंट। नुमाइंदा स्टेट काउंसिल ने कहा कि हमारा दो तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं, इसलिए नकात अभी नहीं बता सकते। जस्टिस औरंगजेब बोले, आप लोग भी कुछ कम नहीं हैं, जब देखते हैं रिलीफ मिलने लगा है तो फिर खेल शुरू कर देते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कच्चे में फौज से ऑपरेशन की गेंद सिंध हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। कहा जो सिंध हुकूमत कहेगी हम उसे मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। सिंध में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की हर मुआवनत को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला सखर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर भी गए। 12 बरस के बावजूद पासपोर्ट ऑफिस की इमारत की तामीर मुकम्मल न होने पर बरहम। इमारत 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा पासपोर्ट ऑफिस इस अबतर इमारत में किसी तरह भी कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर में शहरियों की शिकायत भी सुनी। परवेज़ इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने और गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को पेशी के लिए हतमी मोहलत दे दी। कहा क्या IG खुद को अदालत से भी ताकतवर समझता है। सरकारी वकील ने बताया कि अब IG इस्लामाबाद तब्दील हो चुके हैं। अदालत ने कहा कि IG तब्दील होने का मतलब ये नहीं कि इस केस से बरी जिम्मा हो गया। IG इस्लामाबाद इस मामले को ईजी ले रहे हैं, उन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। सदर BNP सरदार अख्तर मेंगल की JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक पर बातचीत। तर्जुमान के मुताबिक अख्तर मेंगल ने मौलाना फजल रहमान को BNP की तैयार करदा करारदाद की कॉपी पेश की। तेजाब फेंकने का इल्ज़ाम साबिक मुशीर शहजाद अकबर की जानिब से लंदन हाई कोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा दायर किए जाने का इम्कान। शहजाद अकबर का दावा है कि तेजाब हमले के पीछे हुकूमत पाकिस्तान का हाथ था। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तानी हाई कमीशन उनके घर का पता जानने की कोशिश कर रहा था। शहजाद अकबर पर गुज़श्ता बरस 26 नवंबर को उनके घर के दरवाजे पर तेजाब फेंका गया था। मरी बेलियोट के मकाम पर सरकने वाली चट्टान रोकने की कोशिशें। रस्सों की मदद से चट्टान को सरकने से जुज़वी तौर पर रोक दिया गया। ब्लास्टिंग का अमल शुरू कर दिया गया। चट्टान मुकम्मल सरकने से 6 से 7 घर जद में आ सकते हैं। मेन श्रीनगर रोड भी चट्टान से कुछ ही फासले पर है। सिंध के मुख्तलिफ शहर गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में पारा 41 डिग्री पर पहुंच गया। दादू और हैदराबाद में 40 डिग्री रहा। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। माहिरीन का शहरियों को बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज करने, हल्के कपड़े पहनने और पानी उबाल कर पीने का मशवरा। माहिरीन का कहना है कि कराची में आइंदा 7 से 10 दिन के दौरान मौसम गर्म रहेगा।
लाहौर में फ़लस्तीनियों की हिमायत में अमेरिकन काउंसलेट के सामने मुजाहरा। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव के एहतजाज में मुजाहिरीन का कहना था कि फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद की जाए। अमेरिका में एहतजाज करने वालों के तलबा के साथ हैं। और पाक वेस्ट इंडीज़ तीसरा विमेन T20 आज कराची में होगा। वेस्ट इंडीज़ विमेन को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।